सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेटेस्ट और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे शेख चिली के नाना को। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तानी पत्रकार चीमा को, जो कि बड़ी बड़ी फेंकने में एक्सपर्ट है और अपनी ख्याली दुनिया में रहता है। तो उसका इंटरव्यू लेंगी मशहूर पत्रकार आरजू कासमी, और ये दोनों मिलकर बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत के बारे में। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और मजेदार होगी, इसे अंत तक देखें। और चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। सर, आज तो आप बड़े खुश होंगे कि अमेरिका की तरफ से एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि जी भारत के साथ जो हमारा टाकरा हुआ था, जो जंग या जो भी कह लें, उसमें पाकिस्तान जीता है। इस तरह की भी एक रिपोर्ट आई है कि जी जो रिसेंट क्लैशेस थे उसमें पाकिस्तान का पलड़ा भारी रहा है। लेकिन सर ये बताइए कि अफगानिस्तान के साथ क्या चल रहा है हमारा, इसलिए कि अफगानिस्तान ने ट्रेड भी बंद कर दी है, अफगानिस्तान की तरफ से अटैक्स भी चल रहे हैं, ये भी कहा जा रहा है कि वो सुसाइड बॉम्बर्स भी तैयार कर रहे हैं। तो सर उससे बचने के लिए सोचा है पाकिस्तान गवर्नमेंट ने आपके ख्याल से, या इनको क्या करना चाहिए? भारत को तो चले आप ट्रम्प से कहला के कुछ भी रिपोर्ट भी बनवा लेते हैं, स्टेटमेंट भी दिलवा लेते हैं, ट्विटर पे भी लिखवा लेते हैं, लेकिन सर अफगानिस्तान वाले तो नहीं सुनते। और आजकल तो उनके वैसे भी भारत से बहुत अच्छे टर्म्स है, अभी उनके जो कह लीजिए जो आपको कहना बिजनेस ये चाहिए वगैरह है। आपको कहना ये चाहिए था कि आप अफगानिस्तान से तो सारा कुछ करा सकते हैं, अमेरिका से नहीं करवा सकते। अब आप कह रही हैं आप अमेरिका से तो सारा कुछ करवा लेते हैं, अफगानिस्तान से सारा। तो मतलब ये कि आप अपने आर्गुमेंट के अंदर तो जेन्युइन रहें। वैसे तो चले ठीक है, आपकी मर्जी है, आर्गुमेंट तो अच्छा बनाएं कि हाँ जी छोटे मुल्क से तो आप सारा कुछ करा सकते हैं, बड़े से करवाना मुश्किल होता है। तो आप कह रही हैं बड़े से आप सारा कुछ करवा लेते हैं, छोटे से आपसे करवाया नहीं जा रहा। नहीं सर, छोटा हमारे साथ क्या करेगा सर? बड़े को तो, बड़े के लिए तो हम अपने आप को बेच देते हैं ना, तो बड़ा हमारा काम कर देता है, छोटा हमें क्या देगा? तो अच्छा इसलिए नहीं, सर मुझे ये बताइए कि अब अफगानिस्तान के लिए आपका क्या ख्याल है? कि अच्छा अफगानिस्तान और भारत के टर्म्स बेहतर हो रहे हैं उनकी, तो ट्रेड वगैरह के लिए भी मिनिस्टर ने भी आना जाना शुरू कर दिया। अब आप ये मत कहिएगा कि ये सब कुछ भारत करवा रहा है जो पाकिस्तान में हो रहा है। अच्छा, आपने एक बात की शुरू में, आप तो आज तो आप बड़े खुश होंगे, तो आप नहीं खुश कि अमेरिका माना है? आपको क्यों नहीं खुशी हो रही बाय द वे? नहीं सर, मुझे इन लोगों की रिपोर्ट्स पे और इस तरह की चीजों पे जिससे कि मजीद जो है ना वो नफरतें बढ़ती हैं, उस चीज को मैं सपोर्ट नहीं करती। ठीक है यानी ना? कि आप हकायक से नफरतें बढ़ती हैं, आप कह रही हैं। जो हम्म। आपका व्यू है ना, वो है कि हकायक से नफरतें बढ़ती हैं। वाह, मतलब मैं आपका जो आर्गुमेंट है मैं उसी पे, लेकिन मुझे अब मुझे पता नहीं मुझे क्या कहना चाहिए, आपको बुरा ना लग जाए जो वो रिपोर्ट नहीं नहीं आई है। नहीं नहीं नहीं, आप बोलिए, मैं समझना चाहती हूँ। मुझे बुरा नहीं क्यों लगेगा सर? पाकिस्तान नहीं की तारीफ हुई है, लेकिन ये कि ये तारीफ सही हुई हो, ये तारीफ ऐसे ना हुई हो कि सिर्फ वैसे ही पाकिस्तान को खुश किया जा रहा है, जैसे कभी कहते हैं 6 तैयारे गिर गए, फिर 7 गिर गए, फिर 8 गिर गए। तो वो वाला चक्कर ना हो, सही तारीफ करें ताकि हम छोड़े हो। नहीं नहीं, दरअसल बात ये है कि आपको बुरा लगेगा, थोड़ी देर सब्र कर लीजिएगा, कोई बात नहीं। इसमें ये है कि बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब हकीकत है, हकीकत को फिर आप मतलब आपने आज एक बड़ी अच्छी बात की है। आपने कहा जो हकायक है ना उससे जरा नफरत फैलती है। तो मैं नहीं चाहती कि हकायक अवाम तक आए, फैक्ट्स की वजह से नफरत फैलती है। ये मैंने मतलब कब कहा? आप आपकी लॉजिक को ही मैं आज ना, आज तो कोई शह पुट्टी खा ली मैंने लग रहा है नहीं लॉजिक। नहीं, मुझे लग रहा है सर, ये मैंने कब कहा कि हकायक से नफरत फैलती है? मैं ये कह रही हूँ कि अब 6 महीने हो गए, अब ये कभी तैयारी गिरा देते, कभी रिपोर्ट बना देते। मतलब दोनों कंट्रीज के बीच में जो टेंशन बनी हुई है, जिसके लिए भारत अभी भी कह रहा है, उनके उनके आर्मी चीफ ने अभी भी हमें धमकी दी है कि हम तैयारी कर रहे हैं, और अभी तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। और सर चल अब आप ये सोचिए, अगर अगर उन्होंने पिक्चर चला दी फॉर एग्जांपल, आप क्या करेंगे? आपका तो ट्विटर ही बैन आप है जरा सर, वो जो जिसपे जिसके बेस पे आपने तमगा ले लिया, जो आपको मेडल मिला है सर, आप वो दूसरा मेडल कैसे लेंगे? क्योंकि उन्होंने तो ट्विटर ही बंद कर रखा मैं तो कहता हूँ फिल्म जल्दी चले ताकि बाकी मेडल भी हमें मिल जाए सारे। है। तो आप इस अंदाज से देखें। दरअसल एक तो व्हाट्सएप का प्रॉब्लम ये है कि आप सारी बातें नहीं पढ़ते उसमें। उसमें जो आर्मी चीफ ने बात की है ना इंडिया के, मैं आता हूँ ये अफगानिस्तान अमेरिका पे, इंडियन आर्मी चीफ ने एक बात बड़ी अहम की है, जो व्हाट्सएप में वो मैसेजेस लोड नहीं होते सारे। उन्होंने ये कहा है कि भैया हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हमें साजो सामान तो दो, हमें तैयारियां तो करो।
मैं अभी फॉर एग्जांपल एक इंडिया के ऑफिसर हैं, अगर मुझे उनकी वो मिल गया एक्स पे, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की, जो मैं चाहता हूं कि जस्ट टू टेल यू कि इंडियन क्या उसमें वो कहते हैं और इंडियन का उसमें क्या मौकफ है। इंडियंस बड़े परेशान हैं इस मामले में। सर क्या मैं व्हाट्सएप पे ढूंढ रहे हैं आप? नहीं, ये एक्स पे ढूंढ रहा हूँ। उन्होंने कहा जी कि लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस और लो ऑन कैपेसिटी। कर्नल दानवीर सिंह हैं इंडिया से, उनका एक्स हैंडल में देख रहा था। उन्होंने ये कहा कि इंडिया के जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने 3-4 बातें की हैं कि लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस और लो ऑन कैपेसिटी। द आंसर गिवन बाय द चीफ सजेस्ट दैट, so the point is कि why did India agree to ceasefire when we were winning? जब ट्रंप का थ्रेट आया तो हम क्यों डर गए, या पाकिस्तान का न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने लगा? वो कह रहे हैं इनमें से कोई चीज नहीं है। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस और लो ऑन कैपेसिटी, यानी कि यहाँ कैपेसिटी नहीं है या प्रिपेयर्डनेस नहीं है, तो फिल्म किथों चलनी है? फिल्म कैपेसिटी से चलती है और प्रिपेयर्डनेस से चलती है। दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान का मार मार के बना दिया कीमा, पर अपनी दुनिया में कितना खुश है ये चीमा। और हो भी क्यों ना, चीमा जैसे पाकिस्तानी अपनी दुनिया में खुश रहते हैं, अपने दिल को तसल्ली देते रहते हैं और सपनों में अपने आप को दुनिया का चौधरी समझते हैं। और इनको इस बात से चिढ़ है कि भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते बेहतर क्यों हो रहे हैं। किसी समय ये सोचते थे कि अफगानिस्तान को कंट्रोल कर लेंगे, पर वही अफगानिस्तान आज इनकी जमकर ठुकाई कर रहा है। और सच बात बताऊं आपको कि अंदर से पाकिस्तानी और ये चीमा इतने घबराए हुए हैं जब से भारतीय सेना के चीफ ने इनको धमकी दी है और कहा है कभी भी ऑपरेशन सिंदूर दोबारा हो सकता है और पाकिस्तान की ठुकाई दोबारा शुरू हो सकती है। चीमा जैसे पाकिस्तानी अंदर से घबराए हैं और उनकी फटके चार हुई है। और बिल्कुल सही कहा हमारे आर्मी चीफ ने, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, चीमा इंतजार कर। अमेरिका पे उन्होंने ये कहा है, उन्होंने ये जो बात की है वो ये कही है कि भैया जो वो रिपोर्ट आई है उसमें उन्होंने क्या बात की है, उसमें उन्होंने कहा, एक तो उन्होंने जारी बात है रिपोर्ट में उन्होंने पाकिस्तान की तारीफें कर दी, बल्ले बल्ले पाकिस्तान की करा दी। अब तो चीजें डॉक्यूमेंट हो गई ना। पहले तो कहते थे ओ जी ट्रंप कहता है तो पता नहीं सही कहता है कि गलत कहता है, कि ट्रंप का पता नहीं चलता, कुछ भी बोल देता है। अब तो अमेरिकी कांग्रेस में रिपोर्ट हुई है पेश, और अमेरिकी कांग्रेस क्या गलत रिपोर्ट छापेगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने तो उस रिपोर्ट में चाइनीज की तारीफें कर करके की हैं, क्या कि चाइना जो है वो हमसे बहुत आगे चला गया है, चाइना ने ये बना लिया है, चाइना की ये टेक्नोलॉजी, चाइना का वो, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये सारी चीजें हैं। तो जस्ट मैं आपको आई एम टेलिंग यू दिस। अब सवाल ये पैदा होता है, जो 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 चीज समझने की है हमारे लिए, वो ये है भाई कि ये फैक्टर जो है ना इससे बाहर निकले। ठीक है कि जहाज कितने गिरे, क्या हुआ, जहाज गिर गए, बात खत्म हो गई, अब आगे की तरफ चले। सर वो तो आप लोग खत्म नहीं कर रहे ना, जहाज गिर गए बात खत्म हो गई, बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरा ये कि कभी भी अपने दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए। आप जिनकी ट्वीट पढ़ के सुना रहे हैं, आपको आप जिनकी ट्वीट पढ़ के सुना रहे हैं कर्नल दानवीर की, आपको याद होगा कि जमाने में हम लोग शोज भी किया करते थे, तो वो अच्छी खासी, मतलब जैसे कहते हैं कि वो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखते थे। लेकिन सर बात सर ये कि हम अगर इसी चीज को, ये जो जहाज गिराने की बात हो रही है, गिरने की बात हो रही है, तो पाकिस्तान कर रहा है। मैं तो कहती हूँ अच्छी बात है, अगर पाकिस्तान जीत गया है या पाकिस्तान ने कोई टफ टाइम दे दिया है भारत को, हमें बड़ी मुबारकबाद हो। लेकिन आगे आपको क्या लग रहा है कि हम यही करते रहेंगे? हम सिर्फ लड़ने के लिए पैदा हुए? हमने ना इकोनॉमी पे काम करना है, ना एजुकेशन सेक्टर पे काम करना है, ना अपने यहाँ के लोगों के हेल्थ सेक्टर पे काम करना है। हम सारा दिन बैठकर अफगानिस्तान को कैसे नीचे दिखाना है और भारत के साथ कैसे लड़ना है, पूरा दिन बस यही प्लानिंग होती रहती है। सारा बजट जो है वो डिफेंस को दे दीजिए, लोग गए भाड़ में। मतलब क्या हो क्या रहा है यहाँ पर? आप तो सर इतने काबिल बंदे हैं, आप तो व्हाट्सएप तो खुद यूनिवर्सिटी है सर, आप चलती फिरती यूनिवर्सिटी है, तो आप तो बताइए ना कुछ। थैंक यू। सवाल ये पैदा हो रहा है भाई, बात सुने, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो कुछ इंडिया के हवाले से उस कांग्रेस की रिपोर्ट में कहा गया है, इंडियंस तो आज मीडिया तो नहीं दिखाएगा ना वो रिपोर्ट, क्योंकि उन्होंने तो अपनी आवाम को और चीज बताई हुई है, टीवी पे तो और बताया हुआ ना, अब रिपोर्टों में कुछ और आ जाता है। अब प्रॉब्लम क्या आ जाता है, अब जो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज हैं, वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज हैं, जो थिंक टैंक्स हैं, जब वो बातें करेंगे, ठीक है, तो वो कोई और, वो तो इसका रेफरेंस देंगे भाई कि वो देखो अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट में लिखा हुआ है।
अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट में लिखा हुआ है। अब वो हमारी बात तो पीछे रह गई ना, हमने तो इसका मतलब क्या हुआ कि पाकिस्तान की अफवाज ने और पाकिस्तान की हुकूमत ने उस वक्त सच बोला था। ये मतलब दिस मस्ट बी अप्रिशिएटेड कि हमारे लोगों ने झूठ नहीं बोल। आजू काजमी साहब, आपने इंडियन मीडिया भी देखा, पाकिस्तानी मीडिया भी देखा। पाकिस्तानी मीडिया वाज वे बियॉन्ड। कोई जिंगोइज्म नहीं थी, कोई गालियां नहीं थी, कोई ये नहीं था कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। मीडिया नॉर्मल डिस्कशन कर रहा था। और वो आधे भारत की लाइट किसने बंद की थी? हमारे मीडिया ने बंद की थी ना। ठीक है, उस लेवल पे हमारा मीडिया नहीं गया था। लेकिन जो आप कह रहे हैं ना कि आप इस रिपोर्ट के बारे में इंडियन मीडिया पे बात नहीं होगी, तो सर हमारे मीडिया पे क्या, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, क्या वहां सही बात होती है? इसीलिए लोग अब यूट्यूब की तरफ आने लगे हैं, सोशल मीडिया देखने लगे, क्योंकि सर हमारा भी मेन स्ट्रीम मीडिया जम के झूठ। दोस्तों, इन चीमा जैसे पाकिस्तानियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो नैरेटिव इनको सूट करता है उसी को ये सच मान लेते हैं। चलो रहने दो इस बेचारे को अपनी दुनिया में और खुश रहने दो थोड़े वक्त के लिए। दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और जिस तरीके से आरजू काज़मी ने चीमा के मजे लिए और पाकिस्तान को एक्सपोज किया, वो देख के आपको काफी मजा आएगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।